Good morning, everybody. So, in the last videos, we are just discussing about the congruency and method of congruency and few questions related to the congruency. Okay. So today we am just going to start with the theorem 7.2 that is given in the NCERT book. You can just see the page number. I will can tell you. 121 है ना, पेज नंबर आप देखो 121 में आपको मिल जाएगा ये, ठीक है, ये चीज़ है, ठीक है। इसको मैं डिस्कस करता हूँ, क्या है ये देखो। एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल्स आर इक्वल। आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में हम लोग क्या जानते हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में ये जानते हैं कि कोई भी एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें कि दो आर्म अगर इक्वल हैं तो वो बिल्कुल भी आइसोसेलेस ट्रायंगल होंगे। ओके, तो सपोज करो कि यहाँ पे आपके पास एक ट्रायंगल दिया हुआ है, कॉमन सा नाम लिख देता हूँ ABC। तो ABC हमारे पास ट्रायंगल ABC है और ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी होता है कि इसमें दो आर्म जो है वो आपस में इक्वल होंगे। तो सपोज करो कि AB और AC आपस में इक्वल है, तो ये थ्योरम हमें क्या सिखाता है कि अगर कोई भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो उस आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो दो इक्वल साइड हैं वो थर्ड साइड के साथ जो एंगल बनाएंगे, मतलब ये एंगल B और ये एंगल C, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो दो आर्म इक्वल होते हैं तो थर्ड साइड के साथ जो एंगल बनता है B और C, तो ये दोनों एंगल आपस में बिल्कुल भी इक्वल होंगे। ये हमें प्रूफ करना है। ओके, तो इसका मतलब अगर गिवन का मेरा बात करेंगे, इसमें गिवन के बारे में बात करेंगे तो दिस AB इज इक्वल टू AC, यहाँ पे लिख दोगे सिंस ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके, तो हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ, अगर प्रूफ के बारे में बात करेंगे तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, आपको ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो प्रूफ करेंगे हम लोग कॉन्ग्रुएंसी का हेल्प लेकर के, ठीक है। कैसे प्रूफ कर सकते हैं? इसके लिए हमें एक छोटा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन। और वो कंस्ट्रक्शन क्या होगा? देखो, A से हम लोग एक ऐसा लाइन ड्रॉ करेंगे, A से एक ऐसा लाइन ड्रॉ करते हैं AD जो कि A को बाइसेक्ट करता है, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो अगर इसको x लेते हैं तो ये भी हमारे लिए x हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन क्या किया है कि ड्रॉन AD बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, ठीक है ना। हमने यहाँ पे क्या ड्रॉ किया है? AD एक ऐसा लाइन ड्रॉ किया है जो कि एंगल A को बाइसेक्ट करता है, दोनों आपस में इक्वल होंगे। अब इन दोनों ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट करने की कोशिश करते हैं। बहुत सिंपल तरीके से हम लोग कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। कैसे? देखो, ये AB और AC दोनों ट्रायंगल मैच करते हैं, ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है। क्यों इक्वल है? कंस्ट्रक्शन हमने बिल्कुल ऐसे ही किया है। और उसमें AD जो है वो दोनों में बिल्कुल कॉमन है। तो साइड एंगल साइड और साइड एंगल साइड से क्या दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो बस लिखने की देर है सर। तो हमको मुझे पता है कि दिस AB इज इक्वल टू AC, AB इक्वल टू AC, ये ऑलरेडी आपका गिवन में है, ठीक है। दूसरा, दोनों एंगल लिखते हैं, तो एंगल BAD इज इक्वल्स टू एंगल CAD, ठीक है ना। ये भी लिख दो कि सिंस AD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, लिख दिया, ठीक है। अब उसके बाद देखो, AD इज कॉमन, AD जो है बिल्कुल भी कॉमन है। तो जब अगर AD अगर कॉमन है तो डेफिनेटली आप साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल को बिल्कुल भी कॉन्ग्रुएंट कर सकते हो, है ना। तो देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं कि ट्रायंगल, इसका नाम अगर लिखना चाहते हैं BAD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, इधर हो जाएगा मेरे लिए CAD। आप नेमिंग बिल्कुल चेक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। देख लो यहाँ पे कौन कौन सा एंगल मैच कर रहा है, दोनों में AA मैच कर रहे हैं, बिल्कुल सेंटर में है। एक AD साइड के बारे में आप ले लो, तो मुझे पता है AD इसमें भी है उसमें भी है, तो AD बिल्कुल सही है। दो चीज़ें मिला ली तो बाकी सब सही होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट किया है, किससे? बाय साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से। जब साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट किया है तो आपको तो पता है कि CPCT से बचे हुए सारी चीज़ें अपने आप इक्वल हो जाती है। तो इसमें आप क्लियरली कह सकते हो कि एंगल B और एंगल C आप चेक कर लो, तो एंगल जो B है दैट इज इक्वल टू एंगल C बाय CPCT से ये दोनों जो एंगल है वो बिल्कुल भी अपने आप इक्वल हो जाएंगे। तो ये हम लोगों ने क्या प्रॉपर्टी सीखा कि कोई भी अगर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, अगर हमारे पास कोई भी अगर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, अगर इसका नाम हम लोग ABC लिखते हैं, सपोज करो ये दोनों आर्म अगर आपस में इक्वल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल होंगे, तो इन दोनों के साथ जो थर्ड साइड कौन है? AB थर्ड साइड है। तो थर्ड साइड का जो दोनों एंगल होगा ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, मतलब एंगल A और एंगल B जो है वो आपस में इक्वल होगा। तो ये प्रॉपर्टी याद रखेंगे कि आइसोसेलेस ट्रायंगल के केस में जो हमारे पास जो दो आर्म इक्वल होते हैं तो वो थर्ड साइड के साथ, थर्ड साइड तो ये हुआ ना, तो थर्ड साइड के साथ जो ये एंगल बना है ये भी आपस में बिल्कुल भी इक्वल होंगे।
तो आई होप कि ये समझ गए होंगे। अगर मैं इसका एक सेकंड पार्ट बात करूं, इसको आप वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लेना, ओके ठीक है। इसका मैं सेकंड पार्ट आपको बताता हूं। इसको हम बोलते हैं इसके जस्ट रिवर्स पार्ट, है ना, जस्ट रिवर्स पार्ट, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द कन्वर्स। आपको बिल्कुल उसके बाद 7.2 के बाद 7.3 में इसका कन्वर्स मिल जाएगा। इस थ्योरम में हमने क्या सीखा कि अगर कोई भी दो, एक ट्रायंगल है, अगर ए बी सी एक ट्रायंगल है, अगर दो आर्म अगर आपस में इक्वल है तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होगा, यही हमने सीखा, ठीक है ना। इसका कन्वर्स क्या सिखाता है, मतलब इसका जस्ट उल्टा क्या सिखाता है कि अगर कोई भी, अगर आपके पास एक ट्रायंगल है, ठीक है ना, ए बी सी, अगर आपके पास एक ट्रायंगल है जिसमें कि ये दोनों जो एंगल है, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है, तो आप प्रूफ करो कि ये जो साइड होंगे और ये साइड आपस में इक्वल होंगे, और फिर बाद में बताइए क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है कि नहीं। जस्ट उल्टा हो गया। अभी हमने क्या प्रूफ किया कि हमारे पास ये दो आर्म इक्वल थे, गिवन था, और ये दोनों एंगल को हमने प्रूफ किया कि ये इक्वल है, और इसका उल्टा क्या हुआ कि दोनों एंगल इक्वल दिए हुए हैं और आपको साइड्स को बिल्कुल इक्वल दिखाना है, ओके ठीक है। तो इसके लिए भी हम लोग कैसे कर सकते हैं, बिल्कुल सेम क्राइटेरिया आपको फॉलो अप करना है, कुछ भी अलग नहीं करना है। मैं हल्का कंस्ट्रक्शन आपको बता देता हूं सर, लिखने का तरीका बिल्कुल वही है, आप उसको अच्छे से आप लिख लेना। कंस्ट्रक्शन में बता देता हूं, कंस्ट्रक्शन जो हम लोग पहले किए थे सेम वही करेंगे कि यहाँ पे एडी जो है वो एक ऐसा लाइन ड्रॉ किए हैं जो कि पूरा एंगल ए को बाइसेक्ट करता है, मतलब कंस्ट्रक्शन जो है वो एडी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए का जो बाइसेक्टर है एडी, ठीक है। अब इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने चलते हैं। देखो कैसे, एडी तो बाबू दोनों में कॉमन है, बिल्कुल सिंपल, ठीक है। एंगल बी एंगल सी के साथ दिया ही है इक्वल, और ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है कंस्ट्रक्शन थे, तो एंगल और साइड, एंगल साइड, तो क्या एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट होंगे। मैच कर लो, एंगल के बाद एंगल फिर साइड, एंगल के बाद एंगल फिर साइड, तो एंगल साइड, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि ए बी और ए सी अपने आप इक्वल हो जाएगा। नाम लिख देता हूं, देखो उसको लिखना अच्छे से। अगर मैं लिखता हूं ए बी जी इज जस्ट कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी, ठीक है ना, ये दोनों आपस में बिल्कुल भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, ओके। तो आप चेक कर लो, अगर मैं इसमें ए बी लेना चाहता हूं तो क्या वो ए सी के नहीं इक्वल होगा। अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है सीपीसीटी से, तो ए बी और जो आपका ए बी है और ए सी है ये तो बिल्कुल आपको इक्वल होंगे, और जब आपका अगर ये इक्वल है तो फिर तो हो गया काम कि जो अगर एंगल्स अगर इक्वल है तो ये दोनों आपस में बिल्कुल भी इक्वल होंगे, ठीक है। तो मेन थीम क्या है इन दोनों थ्योरम का वो मैं आपको बता देता हूं कि कोई भी अगर एक ट्रायंगल है, अगर वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा तो ये दोनों आर्म आपस में इक्वल होंगे, ओके। या फिर अगर दो एंगल अगर आपस में इक्वल है तो ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा जिसमें कि ये दोनों साइड आपस में इक्वल होंगे, दोनों एक दूसरे का वाइस वर्सा है। इसमें साइड्स इक्वल थे, एंगल हमने इक्वल दिखाया, थ्योरम 7.2। अगर इसमें एंगल इक्वल है तो हमने साइड इक्वल दिखाया, ठीक है, 7.3 में, ठीक है। तो ये दो थ्योरम को आप अच्छे से करना, इसके बाद डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज, ओके। थैंक यू वेरी मच।